अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अलजेब्रा की एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि आपको पी एक्स की वैल्यू गिवन है। ये पी एक्स से मुराद पोलिनोमियल है, यानी कसीर रकमी है। ये एक वैल्यू आपको गिवन है। फाइंड क्या करना है, पी एक्स ही फाइंड करना है। लेकिन एक बार जब हम एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो पी एक्स फाइंड करेंगे, फिर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो पी एक्स फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने पी एक्स को लिख लिया। अब जहाँ जहाँ पे x पड़ा हुआ है वहाँ वहाँ x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल 0। अब यहाँ पे x की जगह पे पुट कर देंगे 0 इज इक्वल, यहाँ पे x की जगह पे 0, इसकी पावर है 4 प्लस 3, x की जगह पे 0, इसकी पावर है 2 माइनस 5, x की जगह पे 0 प्लस 9। अब 0 की पावर कुछ भी हो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। प्लस अब ये 0 है, 0 की पावर 2 है तो ये भी 0 का 0 ही आ जाएगा। 5 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, प्लस 9। अब ये भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 में चेंज हो जाएगा। 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है उसको 0 में बदल देता है। माइनस 0 प्लस 9। अब 0 को प्लस करें माइनस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता रकम को, तो ये वाला 9 का 9 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहली वैल्यू आ चुकी है P0 की। अब हम क्या करेंगे, दोबारा PX को लिखेंगे और जहाँ जहाँ पे x होगा उसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे। प्लस 3x के माइनस 5x प्लस 9। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे इज इक्वल 1। जहाँ जहाँ x है इसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे। p इंटू 1 इज इक्वल 1 की पावर 4 प्लस 3, 1 की पावर 2 माइनस 5, और यहाँ पे x की जगह पे 1 प्लस 9। अब 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 का 1 ही रहता है। प्लस 1 का 1 ही रहेगा और 3 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा प्लस 9। 1 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 9। अब 3 और 1 4 हो जाएंगे, 4 में से 5 निकाल देंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, और 9 में से 1 निकाल देंगे तो वो 8 आ जाएगा। या 9 में से 5 निकालें, 4, 4 3 7 और 1 8। तो ये वैल्यू आ चुकी है P1 की। यही दो वैल्यू हमने निकालनी थी, एक P0 की और P1 की। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। Px गिवन है, ये वैल्यू दी गई है Px की, और P-2 यानी x की जगह पे पुट करना है -2, ये निकालना है। तो जहाँ जहाँ पे x पड़ा हुआ है वहाँ वहाँ पे आप x की वैल्यू -2 लगा देंगे। P x की वैल्यू लगा दी -2, और इधर भी जहाँ जहाँ पे x पड़ा हुआ है वहाँ वैल्यू लगा देंगे -2, प्लस 2 -2 इसकी पावर 2 प्लस फिर x की जगह पे -2 और फिर -1। अब ये इक्वल वैसे का वैसे, ये 2 वैसे का वैसे। अब -2 की पावर 3 का मतलब क्या है, -2 की पावर 3 का मतलब ये होता है कि -2 को 3 बार -2 से ही मल्टीप्लाई कर दें। अब माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस में बदल जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आ जाएगा। फिर ये +4 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस ही आ जाएगा, तो ये -8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -8 प्लस 2। अब -2 की पावर 2 का मतलब क्या है कि -2 को 2 बार -2 से ही मल्टीप्लाई कर दें, यानी -2 मल्टीप्लाई बाय -2। माइनस माइनस से जब भी मल्टीप्लाई होता है प्लस में बदल जाता है। 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 में बदल जाएगा। प्लस अब ये प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस में बदल जाएगा, -2 -1। अब -8 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -16, तो ये हमने लगा दिया -16।
अब 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा, -2 -1। अब जब दो अलामतें सेम हों तो रकमें हमेशा प्लस होती हैं, याद रखिएगा। चाहे दो अलामतें माइनस की हों चाहे दो प्लस की हों, इनको जब भी आप हल करेंगे तो अलामत तो वही आएगी जो साथ होगी और रकमें हमेशा प्लस होंगी। जैसे ये -2 है, -1 है और ये -16 है, तो ये तीनों जो होंगे माइनस वाले आपस में प्लस हो जाएंगे। -16 तो 18 और 1 19, ये -19 आ जाएगा, +8। अब दो अलामतें मुख्तलिफ हों, एक माइनस की हो एक प्लस की हो, रकमें हमेशा माइनस होती हैं और अलामत वो आती है जो बड़ी हो। अब 19 वाली अलामत बड़ी है तो माइनस आ जाएगा, -19 में से 8 निकाल देंगे, -11, तो ये P-2 की वैल्यू आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, Py की वैल्यू गिवन है, P0 फाइंड करना है। तो इसका मीन क्या है, जहाँ पे y पड़ा हुआ है उसकी जगह पे 0 पुट कर दें। अब हम पुट करते हैं जी, y की जगह पे पुट कर दिया 0 बराबर y की जगह पे 0 इसकी पावर 2 प्लस y की जगह पे 0/4 प्लस 9। अब 0 की पावर 2 है तो ये 0 का 0 ही रहेगा और 0 के बटे में कुछ भी आ जाए तो वो भी हमेशा 0 ही रहता है, +9। अब 3 0 से ज़रब खा के 0 में बदल जाएगा, 0 किसी से भी ज़रब खाए तो 0 ही रहता है, +0 +9। अब 9 में 0 को जमा करते जाएं तो वो 9 का 9 ही रहेगा, तो ये हमारी P0 की वैल्यू आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी, ये Px हमें गिवन है, P1 फाइंड करना है, P2 फाइंड करना है। इसको आप कोई नाम दे सकते हैं, ये एरो का निशान लगाकर आप 1 का नाम दे दें। अब चूँकि हमने P की वैल्यू 1, यहाँ पे P/1 फाइंड करना है, X की वैल्यू 1 रखनी है, तो यहाँ पे आप लिख दें, पहले पुट X की वैल्यू रखेंगे 1 इन इक्वेशन 1, यानी इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, या हमने 1 का नाम दे दिया, अकेला 1 लिख लें। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख देंगे, P/1 = 9, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे, -2। अब यहाँ पे 1 पुट करेंगे, इसकी पावर 2 +3, x की वैल्यू 1 +1। अब 1 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा 1 का 1 ही आ जाएगा, -2 ये भी 1 का 1 आ जाएगा, +3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही आ जाएगा, +1। अब ये 9 का 9 आ जाएगा, -2 3 और 1 को जमा कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब 9 में से 2 निकाल देंगे तो वो 7 आ जाएगा और 7 में 4 जमा कर देंगे तो 7 4 11, 7 जमा 4, 7 और 4 को जमा करेंगे तो ये 7 4 11, तो ये वैल्यू आ चुकी है P1 की। अब यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली है P2 की, तो जहाँ जहाँ x पड़ा हुआ है वहाँ पे पुट कर देंगे 2, 9, यहाँ पे 2 इसकी पावर 3 -2, x की जगह पे 2 और इसकी पावर 2 +3, x की जगह पे 2 +1। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, ये 2 को 3 से ज़रब नहीं दे देनी, ये गलत हो जाएगा। 2 की पावर 3 का मीन है 2 को 3 बार 2 से ज़रब दे दें, 2 2 4 2 8, तो 9 ज़रब 8 -2, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 बार 2 से ज़रब दे दें, 2 2 4 जमा 3 को 2 से ज़रब दे देंगे, 6 जमा 1। अब 9 को 8 से ज़रब दे देंगे, 9 8 72, -4 2 8, 6 और 1 को जमा कर दें, ये 7 आ जाएगा। अब -8 जमा 7, -8 में से 7 निकल जाएंगे, -8 जमा 7, दो अलामतें मुख्तलिफ हों रकमें हमेशा माइनस हो जाती हैं। 8 में 7 निकाला 1 और अलामत वो आती है जो बड़ा डिजिट हो, बड़ा हिस्सा हो, -1, तो ये 72 -1 आ चुका। 72 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 71 आ जाएगा, तो ये P2 की वैल्यू आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। Px की वैल्यू दी गई है,
P1 निकालना है, P2 निकालना है। हमने Px को दोबारा लिखा, अब पहले निकाल लेंगे P1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट किया और यहाँ पे भी 1 और इसकी पावर 2 माइनस 5, x की जगह पे 1 प्लस 6 और बटे में भी x की जगह पे 1 प्लस 1। अब 1 की पावर 2 है, 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 का 1 ही रहता है। ये 1 का 1, ये -5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 का 5 प्लस 6 और बटे में 1 और 1 को जमा कर देंगे तो ये बन जाएगा 2। अब 6 में से 5 निकालेंगे तो वो ये वाला 1 वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं, जमा 6 माइनस 5, 6 में से 5 निकाल दिया, जमा 1 बटा 2, 1 और 1 2, 2 बटा 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 1। तो P1 की वैल्यू आ चुकी है 1। अब हम निकालेंगे P2 की वैल्यू। तो इसका मतलब ये है जहाँ जहाँ पे x पड़ा हुआ है वहाँ वहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे 2। तो हम पुट करते हैं P, यहाँ पे 2 आ चुका इज इक्वल, यहाँ पे 2 इसकी पावर 2 माइनस 5, x की जगह पे 2 प्लस 6 और इसके बटे में आ जाएगा x की जगह पे 2 प्लस 1। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, माइनस 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -10 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 और 1 3। अब -10 में से 4 निकाल देंगे, 4 माइनस 10 तो ये आ जाएगा -6। एक अलामत माइनस की है और एक प्लस की है तो रकमें माइनस होती हैं और अलामत जो बड़े हिस्से वाली होती है वो साथ आ जाती है। -6 ये वाला जमा 6 बटे में आ चुका 3। अब -6 और जमा 6 ये 0 हो जाएगा, 6 - 6 इज इक्वल 0। 0 का बटा कुछ भी हो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। तो P2 की वैल्यू 0 आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये PR बराबर 2 पाई R ये दिया गया है, PR मालूम करना है जबकि R की वैल्यू भी दी गई है और पाई की वैल्यू भी दी गई है। तो अब हमने करना क्या है, सिंपल इसको लिखना है दोबारा और यहाँ पे कीमतें दर्ज कर देनी है। कीमतें किसकी दर्ज करनी है, ये वाले पाई की और R की। तो ये वाला वैसे का वैसे आ जाएगा, ये तो हमने निकालना है। 2 और पाई की कीमत दी गई है 22/7, इसकी कीमत लगा दी, ज़रब R की कीमत दी गई है 3, यहाँ पे लगा दिया 3। अब इनको करेंगे मल्टीप्लाई, अगर तो ये 7 से कट हो तो 7 से कट कर देंगे, अदरवाइज़ हम इनको ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 आ जाएगा, 6 को हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 22 के साथ और बटे में 7 का 7, 6 2 12 हासिल 1, 6 2 12 और 1 13, ये 132/7 आ चुका है। इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा 18.85 आ जाएगा। ये आप इसको खुद भी डिवाइड कर सकते हैं कैलकुलेटर के बगैर भी, तो फिर भी यही आएगा। कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो ज़रा इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। PR बराबर 4 पाई R²। PR मालूम करना है, R की वैल्यू बता दी गई है, ये पाई की वैल्यू भी बता दी गई है। ये पाई की वैल्यू आपको ज़ुबानी भी याद होनी चाहिए। अब हमने दोबारा PR को लिख लिया और यहाँ पे कीमतें दर्ज कर देंगे, यानी पाई और R की कीमत दर्ज करेंगे। ये वाला तो वैसे का वैसे आ जाएगा, बराबर 4 पाई, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पाई की वैल्यू 22/7 ज़रब R² यानी 8 की पावर 2 आ जाएगा। अब इनको हम करेंगे सॉल्व। अब 4 को पहले 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 8, 4 2 8 ज़रब 8 की पावर 2। इसको 8 की पावर 2 का मतलब है 8 ज़रब 8, इसको 8 ज़रब 2 नहीं करना, गलत हो जाएगा। 8 ज़रब 8 ये 64 हो जाएगा और बटे में जो 7 है ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये 88 और 64 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 5632
डिवाइडेड बाय 7 और इसको 7 पे डिवाइड कर दें तो 7 पे डिवाइड करने पे आपके क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेंगे 804.57। तो ये पी आर की वैल्यू आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं जी। ये पी वाई हमें बता दिया गया है और कहा जा रहा है कि y की वैल्यू 2 और y की -2 के लिए पी वाई मालूम करें। यानी एक बार y की वैल्यू 2 रख देंगे, एक बार y की वैल्यू -2 रख देंगे। तो हमने पी वाई को दोबारा लिखा तो यहाँ पे पहले हम ये y की वैल्यू 2 रख देते हैं, पुट y इज इक्वल टू, तो जहाँ जहाँ y पड़ा हुआ है वहाँ वहाँ पे वैल्यू 2 पुट कर देंगे, p इंटू 2 इज इक्वल ये 2 की पावर 4 प्लस 3 इंटू ये यहाँ पे y की जगह पे 2 इसकी पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये 2 इसकी पावर 2 प्लस 1। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 2 को 4 बार 2 से ज़रब दे दें, 2 ज़रब 4 इसको नहीं करेंगे, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 2 4 2 8 8 2 16, ये 16 आ चुका, प्लस 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार 2 से ज़रब दे दें, 2 2 4 4 2 8, तो 3 ज़रब 8 बटा 2 माइनस 2 की पावर 2 का मतलब 2 ज़रब 2 4 जमा 1, ये 2 और 8 कट जाएंगे, 2 1 2 2 4 8, 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 16 जमा 4 3 12 माइनस 4 जमा 1, इनको माइनस कर सकते हैं, -4 में से 1 निकाल देंगे तो -3 आ जाएगा। अब 16 और 12 को जमा करें, 16 2 18 10 28, 28 में से 3 निकाल देंगे तो इक्वल 25। तो ये हमारी वैल्यू आ चुकी है P2 की। अब हमने y बराबर -2 के लिए इसको हल करना है तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे -2 पुट कर देंगे, तो y की जगह पे हमने -2 पुट किया इज इक्वल -2 इसकी पावर आ जाएगी 4 प्लस 3 -2 इसकी पावर आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस यहाँ पे फिर -2 इसकी पावर 2 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक बात और याद रखिएगा, अगर किसी चीज़ की पावर हो जुफ्त यानी जोटा, जुफ्त वो होता है जो 2 पे डिवाइड हो जाता है। अब अगर पावर जोटा है या जुफ्त है तो अंदर का माइनस ख़त्म हो जाता है, यानी 2 4 6 8 10 ऐसी कोई भी पावर हो माइनस प्लस में बदल जाएगा। और 2 की पावर 4 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 2 2 4 2 8 2 16, ये 16 आ जाएगा, माइनस प्लस में बदल चुका। और अगर पावर हो कल्ली यानी ऑड जो 2 पे डिवाइड ना हो तो माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा, 2 की पावर 3 2 2 4 2 8 यानी -8 आ जाएगा, ये माइनस वैसे का वैसे और बटे में आ जाएगा 2। अब ये माइनस वैसे का वैसे, ये पावर भी जोटा है इवन है यानी 2 पे डिवाइड होती है तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, 2 2 4 जमा 1, ये 2 1 2 2 4 8 ये कट जाएगा। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये 16 का 16, ये -4 जमा 3 से ज़रब खाएगा तो -12 में बदल जाएगा और -4 में से 1 निकालेंगे तो ये -3 आ जाएगा। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 16 में से 12 को निकाल देंगे, 16 में से 12 निकाला तो ये आ जाएगा 4 -3, 4 में से 3 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 1। तो ये वैल्यू आ चुकी है P-2 की। बाकी क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो।